हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इनिशियल स्ट्रेसेज इन स्क्रू एंड बोल्ट्स, यानी कि स्क्रू और बोल्ट में लगने वाले प्रारंभिक तनाव। जब हम किसी बोल्ट को नट में कसते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाले सभी तनावों की आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, खिंचाव वाला तनाव। यानी कि जब हम बोल्ट को नट में कसते हैं तो बोल्ट और नट की पूरी बॉडी में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस यानी तनाव और टेंसाइल यानी खिंचाव। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका हाथ घुमा रहा है, यानी कि आपका हाथ मरोड़ रहा है, तो आपके पूरी हाथ में एक खिंचाव उत्पन्न होगा और दर्द उत्पन्न होगा। उसे ही हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। सिग्मा यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस है, पी यहाँ पर स्ट्रेंथ है और ए यहाँ पर एरिया है। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। प्रति इकाई क्षेत्रफल का मतलब है कि मान लीजिए इस हिस्से पर हमें बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेस ज्ञात करनी है, तो इस हिस्से पर बोल्ट जितना बल सहन कर रहा है उसे हम कहते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेस। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस यानी मरोड़ कर्तन तनाव। जब किसी बोल्ट को नट के अंदर कसते हैं तो बोल्ट की चूड़ियां नट की चूड़ियों के साथ घर्षण करती है। इस घर्षण के कारण बोल्ट की पूरी बॉडी में एक मरोड़ उत्पन्न होता है। इस मरोड़ के कारण बोल्ट में एक शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। इसी स्ट्रेस को हम कहते हैं टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। इसे निकालने के लिए हम टॉर्जनल इक्वेशन का उपयोग करते हैं। टॉर्जनल इक्वेशन क्या है? टी अपॉन जे इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन आर इज इक्वल टू एन थीटा अपॉन एल। टी यहाँ पर है टॉर्जनल मोमेंट, जे यहाँ पर है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा टी यहाँ पर है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, आर यहाँ पर है त्रिज्या इस बोल्ट की, एन यहाँ पर है शियर मॉड्यूलस और थीटा है वो कोण जिससे हमें यह पता लगता है कि बोल्ट में कितना मरोड़ उत्पन्न हुआ है। एल यहाँ पर बोल्ट के एक्सिस जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से लेकर उस बिंदु तक की दूरी है जहाँ पर फोर्स लग रहा है। एक्चुअलिटी में अब जहाँ से मरोड़ उत्पन्न हो रहा है वहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं एल। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन के इस हिस्से को लेंगे टी अपॉन जे इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन आर। आर को हम इस साइड में भेजेंगे तो सिग्मा टी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा टी आर अपॉन जे। आर यहाँ पर गुणनफल में आ गया जे अपॉन में, तो इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। सिग्मा टी यहाँ पर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टी आर अपॉन जे। शियर स्ट्रेस कर्तन तनाव। जब हम किसी नट को बोल्ट के अंदर कसते हैं तो नट की चूड़ियों की दिशा और बोल्ट की चूड़ियों की दिशा में जो बल लगता है उस बल के कारण उत्पन्न स्ट्रेस को ही हम शियर स्ट्रेस कहते हैं नट और बोल्ट का। तो इसमें क्या होता है कि बोल्ट की चूड़ियाँ और नट की चूड़ियाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। इस बल के कारण स्ट्रेस उत्पन्न होता है। इस स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एस इज इक्वल टू पी अपॉन ए। सिग्मा एस यानी शियर स्ट्रेस, पी यानी स्ट्रेंथ और ए यानी एरिया। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बोल्ट और नट के द्वारा सहन किए जाने वाले बल की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेस। यदि हमने बोल्ट के शियर स्ट्रेस को सही से नहीं मापा तो क्या हो सकता है कि बोल्ट की चूड़ियाँ और नट की चूड़ियाँ आपस में एक दूसरे के ओर बल लगाएगी, जिसके कारण ये एक दूसरे की चूड़ियों को काट भी सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें बोल्ट और नट की शियर स्ट्रेस की सही मात्रा का पता होना आवश्यक है। कंप्रेशन स्ट्रेस। जब किसी नट और बोल्ट के ऊपर उनकी चूड़ियों के अक्ष के लंबवत दिशा में बल लगाया जाता है तो उनमें संपीड़न होता है। इसी संपीड़न के कारण उनमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एस इज इक्वल टू पी अपॉन ए। सिग्मा एस यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रेस, पी यहाँ पर स्ट्रेंथ और ए यहाँ पर एरिया। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले कंप्रेशन बल को सहन करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस। मान लीजिए कि हम इस नट के इस हिस्से पर एक फोर्स लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि इस नट के इस हिस्से पर एक स्ट्रेस कार्य करेगा जिसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे। इस स्ट्रेस के चलते ये नट इस हिस्से में इस प्रकार से बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस को निकालने के लिए हम बेंडिंग इक्वेशन का उपयोग करते हैं। बेंडिंग इक्वेशन क्या है? एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर।
एम यहाँ पर है बेंडिंग मोमेंट, आई है यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा बी है यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस, वाई है यहाँ पर उस बिंदु की दूरी। जैसे कि मान लीजिए इस बोल्ट की, इस नट की एक्सिस यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेकर इस बिंदु तक की दूरी जहाँ पर हमें बेंडिंग फोर्स लग रहा है, उस बिंदु तक की दूरी को हम कहते हैं वाई। ई यहाँ पर है यंग मॉड्यूलस और आर यहाँ पर है त्रिज्या। इस बोल्ट की, इस नट की जो त्रिज्या है उसे ही हम कहते हैं आर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाई को इस दिशा में भेज देंगे, जहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 1/z इज इक्वल टू होता है वाई अपॉन आई। यहाँ पर z है सेक्शन मॉड्यूलस, 1 सेक्शन मॉड्यूलस इज इक्वल टू होता है y अपॉन आई, यानी कि दूरी अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर हम y अपॉन आई के स्थान पर 1/z को रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा सिग्मा b इज इक्वल टू एम अपॉन जेड। तो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है बेंडिंग स्ट्रेस का। तो बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्यूलस। तो इस वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल इंडिया ग्रो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।